गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कौशल उपाध्याय। सब्जेक्ट संस्कृत और टॉपिक है स्म का प्रयोग। स्टूडेंट, सब्जेक्ट संस्कृत के अंदर स्म का जो प्रयोग है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और आज हम ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस मैंने आपके सामने रखे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हस्तन भूतकाल यानी स्म का जो प्रयोग है यानी कि हस्तन भूतकाल का जो वाक्य है उसे हमें वर्तमान काल के क्रियापद के अंदर स्म का प्रयोग करके ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम ये हस्तन भूतकाल क्या है और उसमें क्या क्या रूल्स है वो जानेंगे। हस्तन भूतकाल के क्रियापद में यानी कि हस्तन भूतकाल का जो क्रियापद हम यूज़ करेंगे उसमें जो पद, पुरुष और वचन यानी कि जो भी उसमें पद होगा, जो पुरुष होगा यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, और वचन यानी कि एक वचन, द्विवचन या बहुवचन उपयोग किए गए हो, वही पद, पुरुष और वचन को वर्तमान काल के प्रत्यय लगा के उसके साथ स्म लगता है। ओके, तो सबसे पहले नियम नंबर 1 है। उसके बाद सेकेंड ये है हस्तन भूतकाल की निशानी अ है, यानी कि हस्तन भूतकाल के अंदर किसी भी क्रियापद में उसमें आगे अ लगता है तो वो हस्तन भूतकाल का रूप होता है। जैसे कि कोई क्रियापद ले ले, मान लो कि पठ, और आगे अ लग जाए यानी कि अपठो, मतलब कि वो हस्तन भूतकाल का रूप है। उसके बाद जो तीसरा जो रूल्स है वो ये है कि स्म का प्रयोग करते वक्त क्रियापद के पीछे से काल का प्रत्यय यानी कि जो हस्तन भूतकाल में जो प्रत्यय लगा है वो, और क्रियापद के आगे से यानी क्रियापद के आगे जो अ लगा है वो, जब हम उसका प्रयोग वर्तमान काल में करेंगे और जब स्म लगाएंगे तब क्रियापद के पीछे से काल का प्रत्यय और आगे से जो अ है वो निकल जाता है। यानी कि ये जो रूल्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्रियापद को यानी कि जो पूरा सेंटेंस है उसे स्म लगाकर ट्रांसफर करना है। उसके लिए हमें वर्तमान काल के और हस्तन भूतकाल के परस्मै पद और आत्मनेपद के रूपों की जानकारी लेनी होगी। तो आइए हम सबसे पहले वर्तमान काल के जो परस्मै पद और हस्तन भूतकाल के जो परस्मै पद है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कि हस्तन भूतकाल परस्मै पद और वर्तमान काल के जो परस्मै पद के जो प्रत्यय है, यानी भूतकाल के परस्मै पद की सबसे पहले बात करें तो अम व म, स तम तो ताम अन, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसी प्रकार से वर्तमान काल के परस्मै पद के प्रत्यय मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति, ये वर्तमान काल के और हस्तन भूतकाल के परस्मै पद के प्रत्यय है। यानी स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हस्तन भूतकाल में जो प्रत्यय, जो पुरुष आगे हमने जैसे बात की और वचन जिस प्रकार से जो प्रत्यय लगा है उस प्रत्यय को हटा के हमें वर्तमान काल का जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का इस्तेमाल हमें उस क्रियापद के साथ करना है। समझ में आएगा स्टूडेंट्स? फिर से एक बार हम ये परस्मै पद और आत्मनेपद की क्रियापद जानते हैं कि अम व म, स तम तो ताम अन, यह हस्तन भूतकाल के परस्मै पद के हैं। और उसी प्रकार से वर्तमान काल के परस्मै पद के जो प्रत्यय हैं मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति, यानी हस्तन भूतकाल के परस्मै पद की जगह हमें वर्तमान काल के परस्मै पद का प्रयोग करना है और जो आगे प्रत्यय अ लगा है उस प्रत्यय को हमें हटा के पीछे स्म का प्रयोग करना है। ये बात हुई परस्मै पद के प्रत्ययों की। अब हम हस्तन भूतकाल के और वर्तमान काल के जो आत्मनेपद के प्रत्यय है उस आत्मनेपद के प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि वह क्या है। तो हस्तन भूतकाल का जो आत्मनेपद और वर्तमान काल के जो आत्मनेपद के प्रत्यय है, सबसे पहले हम हस्तन भूतकाल के बारे में बात करते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन ई, द्विवचन वही और बहुवचन मही। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष थहा, इथाम, द्वम और अन्य पुरुष तो, इताम, अंत। ये प्रत्यय आपको याद करने होंगे, ये इजी है, ऑलरेडी आप इसे पढ़ चुके होंगे। उसके बाद वर्तमान काल के जो आत्मनेपद के प्रत्यय हैं ई वहे महे, से इथे द्वे, ते इते अंते। तो ये हस्तन भूतकाल के आत्मनेपद के और वर्तमान काल के आत्मनेपद के प्रत्यय जो है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। अब उसी प्रकार से
अगर हस्तन भूतकाल के वाक्य में आत्मनेपद का जो प्रत्यय है उस क्रियापद का यानी क्रियापद के साथ जब आत्मनेपद का प्रत्यय उपयोग किया गया हो तो उसकी जगह हम वर्तमान काल का आत्मनेपद का क्रियापद लगाकर पीछे स्म का प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला सेंटेंस जो है कि व्यासः कथाम अकथयत। आप यहाँ पर देख रहे हो स्टूडेंट्स कि व्यासः कथाम अकथयत, यानी कि इसमें जो हस्तन भूतकाल है उसका क्रियापद लगा हुआ है। कथ क्रियापद मुख्य है और उसके आगे अ लगा है, मतलब वो हस्तन भूतकाल का क्रियापद है। कोई भी क्रियापद के आगे जब अ लगता है स्टूडेंट्स तो वो हस्तन भूतकाल का क्रियापद बन जाता है, क्योंकि हस्तन भूतकाल की निशानी अ है। ओके, पीछे त है वो उसका प्रत्यय है, तो वो हस्तन भूतकाल का जो थर्ड पर्सन है उसका सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। तो उसकी जगह हम वर्तमान काल का जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि ती तह अंति, तो यहाँ पर ती जो है वो वर्तमान काल थर्ड पर्सन सिंगुलर, बाकी का सेंटेंस वही का वही रखना है, केवल हमें क्रियापद के अंदर चेंजेस करना है। यानी कि जो अकथयत लिखा है उसमें अ को हटा देना है और उसकी जगह कथ क्रियापद जो है वो मुख्य क्रियापद है और पीछे हमें तो प्रत्यय जो है वो भूतकाल का प्रत्यय है, तो उसको हटा के हमें वर्तमान काल का प्रत्यय लगाना है और लास्ट में हमें स्म का प्रयोग करना है। तो जो पूरा जो सेंटेंस है वो इस प्रकार होगा स्टूडेंट्स कि व्यासः कथाम कथयति स्म, यानी अकथयत का जगह हो जाएगा कथयति और अंत में लगेगा स्म, यानी पूरा जो सेंटेंस है वो व्यासः कथाम अकथयत हस्तन भूतकाल का सेंटेंस है, उसकी जगह व्यासः कथाम कथयति स्म, यानी ये वर्तमान काल में परिवर्तन हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड नंबर का जो सेंटेंस है छात्रः संस्कृतम अपठन। यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, पठ क्रियापद मुख्य क्रियापद है, आगे अ लगा है मतलब वो हस्तन भूतकाल की निशानी है और पीछे प्रत्यय न लगा है। अब न प्रत्यय जैसे कि अभी फिलहाल हमने जो बात करी कि अम व म स तम त ताम अन, यानी ये जो प्रत्यय है वो हस्तन भूतकाल का परस्मै पद का जो प्लूरल है वो प्रत्यय यहाँ पर हस्तन भूतकाल में लगाया गया है। अब उसी की जगह हम वर्तमान काल परस्मै पद का जो प्लूरल है यानी कि ती तह अंति, देखिए स्टूडेंट्स आप पठंती लिखा हुआ यानी कि अंति, यानी कि जो हस्तन भूतकाल में प्रत्यय लगाया जाता है उसी प्रत्यय को हम यानी कि वर्तमान काल का जो प्रत्यय है उसका प्रयोग करेंगे। बाकी का सेंटेंस वही रहेगा, जैसे कि छात्रः संस्कृतम पठंती स्म, यानी कि पठ की जगह अंति लग जाएगा पीछे, पठ के पीछे, और उसके पीछे स्म शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि ये वर्तमान काल में इस तरह से होगा। ओके, तो पूरा सेंटेंस फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ। छात्रः संस्कृतम पठन्ति स्म, इस प्रकार हो। उसी प्रकार तीसरा जो सेंटेंस है कृष्ण बलरामो द्वारिकायाम पठताम, यानी कि जो पठताम है यानी कि जो प्रत्यय है अम व म स तम तो ताम, यानी कि हस्तन भूतकाल के जो परस्मै पद के जो द्विवचन है उसका इस्तेमाल किया, उसकी जगह वर्तमान काल परस्मै पद का जो द्विवचन है यानी कि पठतः, यानी कि कृष्ण बलरामो द्वारिकायाम पठतः स्म, इस प्रकार उसका प्रयोग होगा। तो आज हमने इस स्म के प्रयोग के बारे में जाना। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको दोबारा फिर से आप पढ़िएगा। तब तक के लिए गुड बाय।